बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो पहली क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का पढ़ेंगे। आज हम सबक नंबर 20। इसमें हुरूफ हैं ध, ढ, ड़। तो ध जो है हिंदी अक्षर देखिए, ध से धनुष जो होता है ये, और इसको लिखते हैं इस तरह। ये अलग अलग है दाल में, जो हम दो चश्मी है मिलाते नहीं तो दाल और है अलग से लिखते हैं ध। उसके बाद है ड़, ढ, ढ से ढक्कन। उसके बाद है ड़, ड़ खाली वाला ड़ ये, और ये ड़ की आवाज़ आती है ये वाला ड़। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसकी आवाज़ जो है ड़ की। इसके बाद देखिए हम ध के लफ्ज़ पढ़ते हैं। ध से धनक, तो इंद्रधनुष जो होता है यानी आसमान में जो रेनबो होता है इसको उर्दू में हम धनक बोलते हैं। ध से धनक, ध से धान। तो लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को समझा दिया है। और ये हिंदी अक्षर जो है ध, ध से धनुष होता है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लफ्ज़ पर। अब ये देखिए ढ से, ये ढ, ढ से ढक्कन। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा ढ से ढोलक या ढोल। ठीक है ना, ये ढ से ढोल। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और ढ इस तरह लिखते हैं। डाल जो होता है अलग ही होता है, इसमें हम मिलाते नहीं आगे हुरूफ कोई सा भी, तो इसको दो चश्मिए को हम अलग ही लिखते हैं, लेकिन ये एक ही हुरूफ है। जैसे ध, ढ, ड़, ये हुरूफ एक ही है। और ड़ जो है इसके हुरूफ शुरू से, मतलब शुरू में कोई से भी अल्फाज नहीं आते हैं, लेकिन बाद में आते हैं ड़ के लफ्ज़। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। ड़ इस तरह नीचे डॉट होता है ये। ठीक है ना, तो जैसे रीढ़ होता है लास्ट में होता है ड़। सीढ़ी, ड़ की आवाज़ आ रही है ना, सीढ़ी, तो ये ड़ की आवाज़ बीच में आती है या आखिर में आएगी। शुरू वाले लफ्ज़ इसके ड़ के कोई से भी नहीं है। तो आप लोग हुरूफ को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हमारे सफ़े पे जो अल्फाज थे वो हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर हमारा जो है ध वाले लफ्ज़ है। ध से धूप, ध वाऊ पे धूप, धरती, ध र रे तेज ती है ना धरती, जिम से जी, ध और रे साकिन जिधर, काफजेर की, ध र साकिन किधर, बेपेश बू, ध बुध, दाल वापिश दू और ध दूध, दूध। ठीक है ना, अब ये ढ वाले लफ्ज़ हैं ढाल, ढोलक, गड्ढा। तो ढ के ऊपर देखिए यहाँ पर तशदीद है ना, तो इसको हम दो बार पढ़ेंगे गड्ढा। तो ये तशदीद वाले भी हमने हुरूफ पढ़ रखे हैं, पीछे तशदीद भी पढ़ा है, तशदीद के अल्फाज भी हमने पढ़ रखे हैं। तो ये जो है वो होता है, इसको तशदीद बोलते हैं। और जिस भी हुरूफ पर तशदीद होगा उसको हम दो बार पढ़ेंगे। जैसे ढ पर था ना तशदीद, तो गाफ के बाद गाफ के साथ ढ मिलाएंगे, गाफ डाल जब गड, डाल अलिफ, ढा अलिफ जबर ढा, गड्ढा। इसको दो बार पढ़ना है। उसके बाद बढ़ना, बेजबर बड़ा, नून अलिफ जबर ना, बढ़ना, पेजबर पढ़, नून अलिफ जबर ना, पढ़ना, चाहिए जबर चढ़, नून अलिफ जबर ना, चढ़ना। सेम है ना सब में। ड़ के अल्फाज जो शुरू के नहीं होते, मैंने पहले भी समझाया आपको है ना। तो ये बीच वाले लफ्ज़ हैं पढ़ना, सॉरी बढ़ना, पढ़ना, चढ़ना, बढ़, पढ़, चढ़। आगे बढ़ते हैं हम अभी। देखिए सेंटेंस है हमारे। देखिए ढोलक की तस्वीर है। ढोलक बोले ढम ढम ढम, भालू नाचे छम छम छम। ठीक है, तो ये वाला सफ़ा हमारा हो गया कंप्लीट, ये वाला पेज। अगले सफ़े की तरफ हम बढ़ेंगे। तो देखिए हमारा जो है चैप्टर हो गया कंप्लीट, यानी सबक स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हमारी मश्क शुरू होती है यानी एक्सरसाइज। तो पहला सवाल है सवाल नंबर 1, इन हुरूफ को लिखवाइए। तो आपको हुरूफ लिखने हैं। देखिए ध बना हुआ है, यहाँ पर देखिए तीर का निशान यानी एरो के निशान से समझा भी रखा है कि आपको यहाँ से शुरू करके ऐसे बनाना है। फिर यहाँ पर आपको दो चश्मे भी इस तरह बना के यूँ करके यूँ बनाना है। तो आप भी इसी तरह बनाएंगे, यूँ दाल, और फिर दो चश्मे यूँ शुरू करके यूँ बीच में से। ठीक है ना, उसके बाद ढ। ठीक है, तो ढ इस तरह बनाएंगे। ये एक हुरूफ है क्योंकि इसमें दाल और दो चश्मे मिक्स है। और इसके बाद है ड़।
तो ये एक हरूफ होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ लिखा है इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। तो पहले हमने हरूफ लिखा था, अब हमें लफ्ज़ लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, धूप। पहला लफ्ज़ है, देखिए धूप, तो हम लिखेंगे ध, दाल। उसके बाद दो चश्मिए लगाए तो हमारा हो गया ध, वाऊ। उसके बाद पे लिख दिया तो हो गया धूप। उसके बाद आधी जीम, ध और रे, जिधर। उसके बाद ढ, वाऊ, लाम, काफ, ढोलक। उसके बाद है देखिए गड्ढा, गाफ, ढा, अलिफ, गड्ढा। और ढ पे तशदीद है ना, तो इसको 2 बार पढ़ रहे हैं। देखिए तशदीद ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी ध्यान से लिखेंगे ना, गड्ढा। उसके बाद है पढ़ना, पे, ड़ और नून अलिफ ना, पढ़ना। तो सारे अल्फाज आप लोग अच्छी तरह से लिखेंगे, धूप, जिधर, ढोलक, गड्ढा, पढ़ना। तो ये वाला पेज हमारा हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े की तरफ हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सवाल नंबर 3 है, हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनवाइए। तो ये अलग अलग हरूफ है, बे और ध। तो बे में ध मिलेगा तो हो जाएगा बुध, क्योंकि बे के ऊपर पेश है, और ध बुध। उसके बाद है दाल, वाऊ, ध, तो हो गया दूध। उसके बाद है गाफ, ढ, ढ अलिफ, तो ये हो गया गड्ढा। ढ की आवाज़ 2 बार आ रही है ना। अब उसके बाद है बेड़े, नून अलिफ, तो ये हो गया बढ़ना, बेड़े, नून अलिफ ना, बढ़ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सवाल नंबर 4। ये नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले मुकम्मल कराइए। यानी ये लफ्ज़ दिए हुए, ये देखिए, तो उनसे जो है हमें जुमले मुकम्मल करने हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक्स की तरह खाली जगह भरनी है हमें। देखिए किधर, धूप, दूध, पढ़। तो यहाँ लिखा आज तेज़, यहाँ लिखेंगे हम धूप है ना, यहाँ आ जाएगा धूप, आज तेज़ धूप है। तुम अगला है जो, ये किधर, यहाँ लिखेंगे हम किधर, तुम किधर जा रहे हो। अब ये किताब पढ़ लो, पढ़ लो। उसके बाद है रोज़ाना दूध पियो। तो अच्छी तरह से आप लोग लिख लेंगे ऊपर से देखकर। तो ये वाला भी हमारा जो है पेज हो गया है कंप्लीट, ये वाला सफ़ा मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के पहले हरूफ पर सही का निशान, यानी ऐसे टिक का निशान बनवाइए और इसे सामने लिखवाइए। यानी पहले जो लफ्ज़ों का जो पहला हरूफ है उसके ऊपर टिक लगाना है। तो देखिए ढोलक, तो ढोलक शुरू होता है ढ से, तो इसके ऊपर हम टिक लगा लेंगे और उसके सामने जो खाली जगह है यहाँ पर हम ढ लिख देंगे, ठीक है ना। ढोलक से शुरू है तो ढ। उसके बाद है धरती, तो धरती शुरू होता है ध से, इसके ऊपर टिक लगाया, यहाँ लिख देंगे हम ध, ठीक है। उसके बाद है धनिया, तो धनिया शुरू होता है ध से, तो यहाँ हम लिख देंगे ध, ठीक है। उसके बाद है ढाल, ढाल शुरू होता है ढ से, तो यहाँ पर हम ढ लिख देंगे, ठीक है ना। आप लोग भी अच्छी तरह से कर लेंगे। यहीं पर हमारा जो है पूरे जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये सफ़ा में भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हो गया है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी तरह से मेरी वीडियो मतलब चैप्टर पूरा समझ में भी आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद हो आपके फ्रेंड्स हो, कज़िन्स वगैरह, उन तक मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी मुलाकात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।